तो उसने सोचना चाहिए। हम जींद वाले हैं, आपने पता है, हमारी क्रांतिकारी धरती है, हम बिल्कुल भी अन्याय सहन नहीं करते। ये बात आपने पहले इतिहासों में भी जानी होगी और आने वाले टाइम में भी इतिहास में एक नई कुर्बानी यदि सिक्किम की लिखी जाती है तो मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुनो, आपको लगता है मैं डरती हूँ? मैं तो प्रधानमंत्री से नहीं डरती, ये तो सौदा ही कुछ को नहीं। आप भी बड़ी बात करो, मैं किसी से नहीं डरती। मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक चीज़ से कि मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, किसी की आत्मा को मतलब ठेस ना पहुंचाए और मेरी वजह से किसी को भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोई नुकसान ना हो जाए। मैं सिर्फ इस चीज़ से डरती हूँ और मैं सत्य के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। यानी लास्ट तक लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, कुर्बानी देंगे। हम भगत सिंह पढ़ने वाले लोग हैं, हम संविधान पढ़ने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ते हैं, पर उसके साथ हम गीता भी पढ़ते हैं। हम कलम चलाते हैं तो हम तलवार चलाना भी जानते हैं। ना जी मेरे तरफ से ना तो कोई गलती हुई और ना मेरा भाई का बयान। और यदि ये बयान मेरे भाई का है तो हो सकता फिर वो मेरा भाई नहीं हो, ठीक है ना। मेरे खिलाफ यदि कोई बयान देता है, जिस महिला के साथ 99% लोग खड़े हैं, मेरे भाई वो है जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। यदि मेरे विपक्ष में कोई बयान देता है, इतना काम करने के बाद, समाज के अंदर इतनी कुर्बानियां देने के बाद, तो वो मेरा भाई नहीं हो सकता। तो लगता है मैंने गाली दी होती तो वो मेरे पक्ष में, विपक्ष में खड़ी होती। 99% लोग मेरे पक्ष में खड़े हैं क्योंकि मेरी सच की लड़ाई है। मैंने उनको आईना दिखाया है, ये सच्चाई है। यदि उससे कोई आंख बंद करे तो मेरे बस की बात नहीं है, वो आंख बंद करे। पर मैं सिक्किम सच्चाई दिखाई है कि ये हकीकत है, ये आईना है। समाज को आईना दिखाना, लोगों को आईना दिखाना, गलत है तो गलत रहे। और इसके अंदर मेरे परिवार को घसीटा गया, इस चीज़ का मुझे हमेशा टीस रहेगी। पर ये घटिया हरकत घटिया लोग ही कर सकते हैं। मैं महिला थी, मैंने महिला का पक्ष लिया, मैंने किसी के करैक्टर की तरफ उंगली नहीं की, मैंने किसी के परिवार को नहीं घसीटा, जबकि परिवार के बारे में मैं बहुत कुछ जानती थी, मैं भी घसीट सकती थी। पर मैं उस परिवार से या उन संस्कारों से या उस इलाके से नहीं आती जहाँ पर्सनल लड़ाई को हम परिवार तक लेके जाएं। एक बात बताओ, किस बात में पूछा गया? समाज सेवा मैं कर रही हूँ, समाज के बीच में मैं खड़ी हूँ, मेरे परिवार को घसीटने का किसको अधिकार दिया? यानी वह बात है कि भाई जिसके पास कोई मुद्दे ना हो तो उसको परिवार को घसीट ले। यदि एक माँ के 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक राजा बन सकता है और एक भिखारी बन सकता है। और एक की विचारधारा ऐसी है कि वो मोदी को पसंद करता है और एक की विचारधारा ऐसी है कि वो समाज के सामने, समाज के साथ खड़े होकर मोदी को मतलब टक्कर दे रहा है। मैंने ये बात प्रधानमंत्री को बोली है। यदि इससे प्रधानमंत्री को कोई ठेस पहुंची है तो प्रधानमंत्री मुझसे कंसल्ट कर सकता है, मैंने क्यों बोली है। मैं XYZ को कोई बयान देना या इसका एक्सपेरिमेंट करने या बीच में दलाली का मौका मैं किसी को नहीं देती, क्योंकि मैं जिसको बोलती हूँ सीधा आके मेरे से प्रश्न करे। शेर का शिकार करने के लिए कुत्ते इकट्ठे हो गए और शेर कभी रुकता नहीं और कुत्तों की रुखाड़ी से शेर कभी बचता नहीं। एक बात बताओ, यदि किसी महिला के साथ हमारा परिवार नहीं है, क्या वो महिला मैदान में मेरे की तरह लड़ सकती है? आरोप तो किसी पे लगा दो आप, आरोप को आप प्रमाणित तो करिए। मेरा पति मेरे साथ है, मेरा बेटा मेरे साथ है, माँ बाप मेरे दुनिया में नहीं है, भाई मेरा दुनिया में नहीं है। और जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो लोग हैं जो मेरे सच का शिकार हुए। वो एक बात बताओ, यदि किसी महिला के साथ हमारा परिवार नहीं है, क्या वो महिला मैदान में मेरे की तरह लड़ सकती है? आरोप तो किसी पे लगा दो आप, आरोप को आप प्रमाणित तो करिए। मेरा पति मेरे साथ है, मेरा बेटा मेरे साथ है, माँ बाप मेरे दुनिया में नहीं है, भाई मेरा दुनिया में नहीं है। और जो लोग उनके साथ खड़े हैं वो लोग हैं जो मेरे सच का शिकार हुए। वो हो सकता है किसी टोल के हो, किसी बॉर्डर के हो, कोई राजनेता हो, कोई फील्ड का आदमी हो सकता है मेरे गांव का आदमी हो। यदि आप उनकी बैकग्राउंड उठाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ भी सिक्किम ने सच की लड़ाई लड़ी थी, जिसकी वजह से वो उसके पीछे खड़े हो गए। यानी शेर का शिकार करने के लिए कुत्ते इकट्ठे हो गए और शेर कभी रुकता नहीं और कुत्तों की रुखाड़ी से शेर कभी बचता नहीं। सिक्किम पीछे क्यों हटी? सिक्किम तो नहीं, जब लड़ाई लड़ी या उनके खिलाफ बयान दिया तो पीछे क्यों हटी? हम तो कभी भी नहीं पीछे हटे, हमने लगातार जो भी हमसे पूछा गया हमने जवाब दिया है। अब एक बात बताओ, किस बात में पूछा गया? समाज सेवा मैं कर रही हूँ, समाज के बीच में मैं खड़ी हूँ, मेरे परिवार को घसीटने का किसको अधिकार दिया? यानी वह बात है कि भाई जिसके पास कोई मुद्दे ना हो तो उसको परिवार को घसीट ले। यदि एक माँ के 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक राजा बन सकता है और एक भिखारी बन सकता है। और एक की विचारधारा ऐसी है कि वो मोदी को पसंद करता है और एक की विचारधारा ऐसी है कि वो समाज के सामने, समाज के साथ खड़े होकर मोदी को मतलब टक्कर दे रहा है।
वो तो अपना अपना दिमाग है ना, अपनी सोच है, हर एक इंसान का स्वतंत्र विचार है, वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी सकता है। मैं मेरे विचारों पे काम कर रही हूँ, मेरे हल्के पे काम कर रही हूँ, मेरे मुद्दों पे काम कर रही हूँ, और इसके अंदर मेरे परिवार को घसीटा गया, इस चीज़ का मुझे हमेशा टिस रहेगी। पर ये घटिया हरकत घटिया लोग ही कर सकते हैं। मैं महिला थी, मैंने महिला का पक्ष लिया, मैंने किसी के करैक्टर की तरफ उंगली नहीं की, मैंने किसी के परिवार को नहीं घसीटा, जबकि परिवार के बारे में मैं बहुत कुछ जानती थी, मैं भी घसीट सकती थी, पर मैं उस परिवार से या उन संस्कारों से या उस इलाके से नहीं आती जहां पर्सनल लड़ाई को हम परिवार तक लेके जाएं। साध्वी ने ये भी कहा है कि आपने महिलाओं को आप समझ गए हैं, उनको गालियां दी है, तो महिला ये भी अपील की थी कि जितनी भी महिला आयोग की है या साधु संत है, क्योंकि साधु संत एक नाम ही बहुत बड़ा है जी, उसको भी आपने गाली दे दी। आपको लगता है मैंने गाली दी होती तो वो मेरे पक्ष में विपक्ष में खड़ी होती? 99% लोग मेरे पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि मेरी सच की लड़ाई है। मैंने उनको आईना दिखाया है, ये सच्चाई है। यदि उससे कोई आंख बंद करे तो मेरे बस की बात नहीं है, वो आंख बंद करे, पर मैं सिक्कम सच्चाई दिखाई है कि ये हकीकत है, ये आईना है। समाज को आईना दिखाना, लोगों को आईना दिखाना गलत है तो गलत रहे। आपके खिलाफ साध्वी ने मामला दर्ज करवाया है? कोई बात नहीं, मैंने भी दर्ज कराया है, ऐसा कोई बात नहीं है। शेरों का शिकार कुत्ते कभी नहीं करते। अब साध्वी का ये कहना है कि एक ऑडियो वायरल हुई है आपके भाई की, हाँ, हाँ। साध्वी की तरफ से ही शायद उसको पेश किया गया है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे कि आपके भाई ये कह रहा था कि सिक्कम जी से गलती होगी? ना जी, मेरे तरफ से ना तो कोई गलती हुई और ना मेरा भाई का बयान। और यदि ये बयान मेरे भाई का है तो हो सकता फिर वो मेरा भाई नहीं हो, ठीक है ना। मेरे खिलाफ यदि कोई बयान देता है, जिस महिला के साथ 99% लोग खड़े हैं, मेरे भाई वो है जो मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। यदि मेरे विपक्ष में कोई बयान देता है, इतना काम करने के बाद, समाज के अंदर इतनी कुर्बानियां देने के बाद, तो वो मेरा भाई नहीं हो सकता। कि आप अपने बयान पर आज भी कायम हो विधानसभा को? आपने नचनिया बोला था, कोठे बोला था। उनको आईना देख लेना चाहिए। मैंने यदि बोला है तो एक बार वो गिरेबान में झांके मैंने क्यों बोला है। यदि हम आतंकवादी हो सकते हैं तो हम भी उनकी तरफ उंगली करने का हक रखते हैं, क्योंकि हम लोकतंत्र में, जनतंत्र में, प्रजातंत्र में, और यहाँ की स्थायी निवासी हैं। हम यहाँ के स्थायी जो लोग हैं वो अपने हकों की आवाज़ उठाएंगे, अधिकारों की आवाज़ उठाएंगे, और उनमें से सिक्किम पहले पाएगी। आपने एक बयान में एक चीज बोली थी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला है, जी, और उस पर उनका पक्ष आपने सुना भी होगा। मैंने ये बात प्रधानमंत्री को बोली है। यदि इससे प्रधानमंत्री को कोई ठेस पहुंची है तो प्रधानमंत्री मुझसे कंसल्ट कर सकता है, मैंने क्यों बोली है। मैं XYZ को कोई बयान देना या इसका एक्सपेरिमेंट करने या बीच में दलाली का मौका मैं किसी को नहीं देती, क्योंकि मैं जिसको बोलती हूँ सीधा आके मेरे से प्रश्न करे। सिक्कम जी, मामला सिंघम वाला है, तो जी। सिंघम वाले मामले में बहुत सारे लोग और भी आ गए हैं। जी। समाज सेवी हर्ष शिकारा की बात करें जी। तो उसने भी सिंघम को गलत ठहराया। नहीं, वो उसका नज़रिया है ना, हम किसी के नज़रिए को नहीं बदल सकते। मेरे से सिर्फ एक ही बात पूछी गई थी कि सिंघम है जो समाज सेवा कर रहा है, उसकी पत्नी के बारे में देवा ने गलत बोला। सिर्फ मैंने उसका उत्तर दिया था एक महिला होके। भाई पहले अपने गिरेबान में आप देखिए, यदि हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो हमारी तरफ 4 उंगलियां होती है। तो आप पहले अपना कल्चर, अपना सिस्टम, मैं एक घरेलू महिला हूँ, तो मेरा जो रहन सहन, जो मेरा बोलने का तरीका है, या जो मेरा सांस्कृतिक है, जो हमारा सिस्टम होता है, तो हमें उसके स्ट्रक्चर के अंदर फिट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम काम कुछ और करें और देश को दिखाएं कुछ और। हम 21वीं सदी में ज़रूर है, पर आज भी हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रह कर ही इंसान को दूसरे की तरफ उंगली करनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। मैडम, जब आप जेजेपी में शामिल थे, आपने खुद ये पद छोड़ा था या फिर दूसरे? नहीं, मैंने पद छोड़ा था। आप मेरी सोशल साइट पे देख सकते हो, मैंने खुद ने इस्तीफा दिया है, और आप देख सकते हो पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं है। उसका कारण एक था, चौधरी वीरेंद्र के खिलाफ हमने जेजेपी को वोट दिया, सपोर्ट किया, पर वो फिर बीजेपी में जा बैठे। और उसके बाद जैसे कोरोना काल आया, जो सिस्टम होना चाहिए था धरातल पे वो नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने उस पार्टी को अलविदा कह दिया। और सबसे ज़्यादा यदि कोई बड़ा कारण था, मेरे जो बुजुर्गों के ऊपर लाठियाँ पड़ी थी, मैं ऐसी भ्रष्ट पार्टी के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसका एक कारण है, जब हमारे बुजुर्ग हमें जो पालते हैं, पड़ोसते हैं, जो समाज में हमें देते हैं, हमें इतना बड़ा किया है, उस समाज का हम खून बहता नहीं देख पाए, तो हमने इस्तीफा दिया। हमसे ना इस्तीफा किसी ने लिया, ना किसी ने मांगा। हमने अपनी मर्जी से, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने मान की खातिर और अपने परिवार के साथ खड़ा होना मेरा फर्ज था, तो मैं खड़ी हुई। मेरे लिए पार्टी बाद में, मेरा परिवार, मेरे लोग और मेरा समाज पहले था। साध्वी देवा ठाकुर के बयान पर आपने अपना बयान रखा। लास्ट में एक इंटरव्यू में आपने ये कह रखा है कि भाई मैं ये सोचूंगी कि भी एक अचानक एक्सीडेंट हो गया। जी जी, इसके बारे में आपका क्या है? इसका मतलब आप डर गए हो? नहीं, मेरी बात सुनो, आपको लगता है मैं डरती हूँ?
मैं तो प्रधानमंत्री से नहीं डरती, ये तो सौदा ही कुछ को नहीं। आप भी बड़ी बात करो, मैं किसी से नहीं डरती। मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक चीज़ से कि मुझसे कोई गलत काम ना हो जाए, किसी की आत्मा को मतलब ठेस ना पहुंचाए, और मेरी वजह से किसी को भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोई नुकसान ना हो जाए। मैं सिर्फ इस चीज़ से डरती हूँ और मैं सत्य के साथ खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। यानी मैं अपने पद से, अपने जो बयानबाजी है या जो भी सिस्टम है उसके ऊपर आज भी 1 इंच भी आगे और पीछे नहीं हूँ, वहीं खड़ी है सिक्किम। मतलब सच्चाई के लिए बिल्कुल लास्ट तक लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, कुर्बानी देंगे। हम भगत सिंह पढ़ने वाले लोग हैं, हम संविधान पढ़ने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ते हैं, पर उसके साथ हम गीता भी पढ़ते हैं। हम कलम चलाते हैं तो हम तलवार चलाना भी जानते हैं। यानी कि जींद के चक्कर में करना गलत पड़ेगी। नहीं, वो तो उसने सोचना चाहिए। हम जींद वाले हैं, आपने पता है, हमारी क्रांतिकारी धरती है, हम बिल्कुल भी अन्याय सहन नहीं करते। ये बात आपने पहले इतिहासों में भी जानी होगी, और आने वाले टाइम में भी इतिहास में एक नई कुर्बानी यदि सिक्किम की लिखी जाती है तो मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता।